हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन JPIT बिहार शरीफ नालंदा से आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से स्फेरिकल लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम स्फेरिकल लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं वीडियो के माध्यम से। इसमें देखते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस। तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जेंट लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आने वाले रेज को देखिए, ये जितना भी रेज इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये रे ये इस लेंस के ऊपर, उसके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एक फोकस पॉइंट पे। इसीलिए हम लोग इसे कन्वर्जेंट लेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हम इसमें पिछले वीडियो के माध्यम से देखे थे, बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड टर्म्स थे। इसमें देखिए डबल फोकस है, ये फोकस F1 है, F2 है, फिर डबल फोकस 2F2 है। इसका दो फोकस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इस तरह से लेंस है ना, और एक लेंस इस तरह से है, तो इसका दो फोकस हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से ना डिनोट करके 2F से डिनोट करते हैं, क्योंकि C जो हम लोग यूज करते हैं वो मिरर में यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है मेरा कनकेव लेंस में देख लीजिए किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे लेंस के ऊपर। इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से डाइवर्ज हो गया, तो इसका फोकस लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस डाइवर्जेंट रे को डॉटेड लाइन के थ्रू हमें पीछे की ओर खींचे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे कट किया, यही इसका फोकस पॉइंट कहलाएगा, और इसके डबल डिस्टेंस को डबल फोकस कहलाएगा। तो ये हालांकि ये एक इमेज फॉर्मेशन का कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये इसका एक फोकस राइट साइड में है और ये डबल फोकस। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिर से वही फिगर है, देखिए रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल लेंसेस। अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस में किस तरह से रे डायग्राम हम लोग खींचेंगे, यानी कि किस तरह से इमेज बनाने का क्या इसमें लॉ है, क्या रूल है, उन सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कहता है, वाइल ड्राइंग अ रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल लेंसेज one needs to know the basic and important set of rules of refraction that state that। कहता है कि कुछ नियमों को आपको जानना जरूरी है जब आप रे डायग्राम को खींचते हैं, है ना। जब आप रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसे याद करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपसे रे डायग्राम नहीं बन पाएगा सही से। और यही कारण है कि विद्यार्थी एग्जाम में भूल जाते हैं, क्योंकि वो रूल जो है वो नहीं याद करते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं याद करके फिगर कि ऐसे था, यहाँ पे वहाँ जाते थे सारा चीज़ भुला जाते हैं। तो रे डायग्राम को सही खींचने के लिए इसके जितने भी रूल्स हैं, ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, 2 से 3 रूल है, उसको ध्यान में रखना है, तो रे डायग्राम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी रे अगर आ रहा है, देखिए मान लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट कर रहा है ना। एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस शैल रिफ्रैक्ट थ्रू द लेंस एंड ट्रेवल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस टू द फोकल पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद, यानी अपवर्तित होने के बाद, यानी अपवर्तन के बाद कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। इसे हिंदी में समझिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। ये फर्स्ट रूल है फिगर के, ये फिगर हो गया इसका, और ये लैंग्वेज हो गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी पॉइंट का देखिए फिगर से माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये देखिए रे आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होके गया? फोकस पॉइंट से। ये कन्वेक्स लेंस के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, convex lens passes through focus on a right side। अरे राइट साइड है, इधर राइट साइड हो गया और इधर लेफ्ट साइड हो गया।
तो इधर हमारा फोकस से होके गया, ये कन्वेक्स के केस में। और देखिए ये कनकेव के केस में, कनकेव के केस में चूंकि ये डाइवर्ज कर देगा रे को, इसे डाइवर्ज कर दिया, तो इसका हम कैसे दिखाएंगे कि इसका फोकस से होके जा रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से इधर खींच के दिखाया गया। ये डॉटेड लाइन जो है दिखाता है कि किस तरह से हमारा ये फोकस पॉइंट बना कनकेव लेंस के केस में। तो इस फिगर को आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, ध्यान दीजिएगा, एनी इंसिडेंट रे विच ट्रेवल्स थ्रू द फोकल पॉइंट, यानी कि कोई भी इंसिडेंट रे जो है अगर फोकस पॉइंट से होकर के गुजरता है ऑफ द लेंस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द लेंस एंड देन ट्रेवल पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चला जाता है। इस तरह से फोकस से होकर के आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। उसी पॉइंट को उलट करके आप लोग समझिए। उसमें क्या बोले थे नेक्स्ट पहले वाले पॉइंट में, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट से होकर के गुजरता है उसको हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट में हम लोग, इस रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा, देखिए फोकस पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा, यहाँ फोकस पॉइंट आ गया, ये अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। दोनों ही केस में देखिए, कन्वेक्स और कनकेव के केस में यहाँ पे फोकस पॉइंट पे आ रहा था, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस पॉइंट, अपीयर्स टू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली हम रियल आया नहीं है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा है इसलिए इमेजिनरी है ये, है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट है, एनी इंसिडेंट रे इन अफेक्ट shall continue to travel in the same direction that it had when it entered the lens when it passes to the center of the lens। कहता है कि अगर कोई भी रेखा लेंस के केंद्र से यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे वो आया उसी ढंग से उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है, मतलब कि एकदम सीधे चला जाता है, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। देखिए दोनों लेंस के केस में यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। दोनों लेंस का ये लेंस है मेरा, है ना, और दोनों लेंस के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से होके आने वाला रे देखिए सीधे चला गया। ऐसे क्या दिखाते हैं, किसी भी लेंस में हम लोग क्या दिखाते हैं, इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लेंस क्या है, डेंसर मीडिया है और ईयर से आ रहा, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होने वाला रेज का। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा कनकेव लेंस का केस है। कनकेव लेंस में भी वही चीज़ दिखाया गया है। कनकेव लेंस में भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो रे आया वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट किया तो ऑप्टिकल सेंटर पर से सीधे चला गया, उसका किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ये रूल हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है ना। इमेज फॉर्मेशन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन अब हम लोग देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेस, यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके हर एक स्थिति के लिए हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है when an object is placed at infinity real image is formed at the focus, the size of the image is much smaller than that of the object। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है और उसका अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोकस, द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर, बहुत छोटा डिमिनिश साइज का बनेगा देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा नेचर क्या होगा, रियल होगा और इनवर्टेड होगा, उल्टा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट
इमेज के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। तो ये मेरा देखिए फिगर है ना, कन्वेक्स लेंस का। इसमें ये रे इन्फिनाइट से आ रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। इन्फिनाइट से होकर के आने वाला रे हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। तो ये फोकस से होकर के गुजरा, तो यहाँ पे हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड साइज। बहुत ही छोटा, डिमिनिश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन इमेज फॉर्मेशन का। सेकेंड कंडीशन कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रियल इमेज इज फाउंड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कहाँ पे रखा गया इस बार ऑब्जेक्ट को इस बार रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि डबल फोकस और इन्फिनाइट के बीच में ही तो सिंगल फोकस हो गया, ये डबल फोकस मान लिए। इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f1 और ये हो गया आपका 2f2। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज ड्रॉ करने के लिए सिंपल है। देखिए यहाँ से एक रे को ऐसे पैरेलली खींच दीजिए और इस तरह से फोकस से गुजार दीजिए। दूसरे रे को इस तरह से आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए। सॉरी यहाँ पे सही से नहीं बन रहा। तो जहाँ भी दोनों पॉइंट कट करेगा वहाँ इसका इमेज बनेगा। तो देखिए कहाँ बनता है इमेज, देखिए फोकस और डबल फोकस के बीच में बनता है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया डबल फोकस और इन्फिनाइट के बीच में, इधर इन्फिनाइट है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बना, तो इमेज फोकस और ये फोकस है और ये डबल फोकस है, इसके बीच में बना। देखिए रे डायग्राम समझिए इसको, कैसे कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम के लिए ये देखिए एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग खींच देंगे। तो क्या जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली रेखा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता। देखिए फोकस से होकर चला गया। दूसरे रे को देखिए ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाला रे क्या होता है, उसी तरह से आगे बढ़ जाता है, उसका रिफ्रैक्शन अपवर्तन नहीं होता है। तो जहाँ भी ये दोनों पॉइंट कट किया वहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज देखिए उल्टा है, एरो नीचे है, इसलिए इमेज कैसा बना, उल्टा बना, इन्वर्टेड कहेंगे इंग्लिश में। इसके बाद रियल बना, यानी हिंदी में वास्तविक कहेंगे, है ना। और कैसा बना, तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बना, डिमिनिश नहीं कहेंगे यहाँ पे छोटा साइज बना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। इस बार देखिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ध्यान दीजिएगा, सेम साइज का बनता है ना, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2f, ये मान लीजिए यहाँ पे है ना। इमेज इज फाउंड एट द अदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का होता है, देखिए फिगर के माध्यम से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है ना। अब रे डायग्राम खींचने का क्या तरीका है, तो एक रे को हम पैरेलल खींच दिए प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली रे का अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाता है। देखिए फोकस से चला गया, दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए, जहाँ पे जाकर के दोनों कट किया, तो कहाँ पे कट किया, डबल फोकस पे। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पे रखते हैं तो इमेज भी डबल फोकस पे ही बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। तो ये था मेरा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। और भी कंडीशंस हैं जिसको कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या क्या है। धन्यवाद। तो हम लोग देख रहे थे
कि किस तरह से जब ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पे रखते हैं तो इमेज भी डबल फोकस पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है और इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दिया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया। द रियल इमेज इज फाउंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस बार जो ऑब्जेक्ट का साइज बन रहा है, इमेज का साइज वो बड़ा बन रहा है। तो साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ आ गया। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो रे डायग्राम एक पैरेलल खींच दिए प्रिंसिपल एक्सिस से और यहाँ से अपवर्तन के बाद जो होकर के जाएगा फोकस से और एक ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से पास करवा दिए। इसके बाद देखिए ये जो दोनों जहाँ पे जाकर के कटा तो वहाँ पे हमारा इमेज बना। तो इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में कैसा बना? इन्वर्टेड बना, लार्ज साइज बना और रियल बना। ये हमारा कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस रियल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस पे, फोकस पॉइंट पे ही रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इस बार इन्फिनाइट पे बनेगा। याद कीजिए फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बना था। इस कंडीशन में जस्ट उल्टा होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो मच लार्जर साइज का बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। देखिए फिगर के माध्यम से इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया गया है। देखिए फोकस पे, ये मेरा फोकस है ना, और रे डायग्राम खींचते हैं इस तरह से पैरेलल रे गया और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस होकर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम इस तरह पास करवा दी। तो देखिए ये दोनों रे आपस में कभी मिलेगा नहीं, पैरेलल ही जा रहा है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जाकर के कहाँ मिलेगा? इन्फिनाइट पे। और कैसा बनाएगा? तो बहुत ही बड़ा साइज का इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल अ वर्चुअल इमेज इज फाउंड। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फोकस होता है, ये पोल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो कैसा इमेज बनेगा? तो द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। देखिए फिगर के माध्यम से ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखा गया? तो फोकस और पोल के बीच में। देखिए फोकस और ये यहाँ पे पोल है ना, पोल ऑप्टिकल सेंटर को हम पोल कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रे डायग्राम खींचेंगे, इसके पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर खींच दिए, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए दोनों रे आपस में डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हो गया मतलब कि कभी ये मिलेगा नहीं। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे? इसको पीछे डॉटेड लाइन से खींच दिए। तो दोनों लाइन को जब डॉटेड पीछे खींचे तो जहाँ पर जा कर के ये दोनों एक दूसरे को इंसिडेंट किया, कट किया, वहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए इमेज काफ़ी बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज इतना बड़ा है। तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा इरेक्ट। सबसे पहले इरेक्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? वर्चुअल या इमेजिनरी, और क्या लिखेंगे? बिग साइज, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। तो ये था मेरा कंडीशन पोल और फोकस के बीच का। नेक्स्ट देखते हैं कनकेव लेंसेस। अब देखते हैं कनकेव लेंस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनाइट पे रखते हैं तो इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसके हिसाब से इमेज बहुत छोटा बनता है। देखिए फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं। हाँ, तो इन्फिनाइट से देखिए एक रे आ रहा था, इस तरह से डाइवर्ज हो गया, इसमें भी रे आ रहा है, नीचे से डाइवर्ज हो गया। तो इसको कैसे खींचेंगे? तो इसको इस तरह से खींच दिए कि ये डॉटेड लाइन के थ्रू जहाँ से कट किया वो उसको हम फोकस मान लिए और
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा नेचर का इमेज बना, तो ये बनेगा वर्चुअल नेचर का, है ना, ये वर्चुअल नेचर का इमेज होगा। और द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कुछ दूरी पर जब रखा जाता है तो कैसा इमेज बनता है। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, पोल और कन्वेक्स लेंस के फोकस के बीच में एक वर्चुअल इमेज बनता है। द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज बड़ा होता है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज कहाँ बना, इस तरह से फोकस और लेंस के पोल के बीच में कैसा बना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इरेक्ट बना है ना, इरेक्ट बना है और स्मॉल साइज का बना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट अब आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका नोट्स भी बनाइएगा।